नमस्कार दोस्तों जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आप मान के चलिए कि टैरिफ का जो भूत है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले काफी समय से भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस की चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा था कि वहां की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, एक बिल लाया जाएगा और 500% तक, जी हाँ, 500% तक का टैरिफ भारत पर लगाया जा सकता है, भारत, चाइना और भी कई देशों के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर भी एक बड़ा यू टर्न लिया गया। यू टर्न तो आप क्या कहिए, अभी भी मामला काफी गंभीर है। क्योंकि आप देख सकते हो खबर, बोला जा रहा है रिलीफ फॉर इंडिया चाइना एज यूएस लोअर्स 500% रशियन ऑयल टैरिफ थ्रेट टू 100%। अब भले ही आप उसको 500% बोलो, 100% बोलो, ऑलमोस्ट बात तो वही हो गई ना। कौन सा इंपोर्टर है जो 100% आपको टैरिफ देगा? मतलब यहां पर आपको फी पे करना पड़ेगा। जो कॉस्ट पड़ेगा अमेरिका के लोगों के लिए भारत से कोई भी सामान इंपोर्ट करने में, वो तो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा ना। तो आप 100% कहिए, 500 कहिए, 5000% कहिए, इट्स ऑल द सेम। तो इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि हुआ क्या है, यहाँ पर मामला क्या है, अमेरिका के कांग्रेस में कौन सा बिल लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है स्टडी IQ पर। कोई भी यूपीएससी कोर्स लेने के लिए आपको लोएस्ट प्राइस ही देना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2027-28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे कम दाम पर आज रात 12 बजे तक कोई भी कोर्स को आप ले सकते हो। यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, अमेरिका के सेनेट में, जैसे भारत में राज्यसभा है ना, अपर हाउस, वैसे ही वहां पर सेनेट कहा जाता है। तो उनके द्वारा फाइनली जो बाई पार्टीजन रशिया सैंक्शंस बिल है उसको रिवील किया गया। और उसमें यह पता चला कि पहले जो चर्चा हो रही थी कि भारत चाइना देश के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है, अब इसको कम करके 100% कर दिया गया है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। देखिए, फरवरी 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन किया था रशिया ने। और उसके बाद से क्या हुआ, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया रशिया के ऊपर, यूरोपियन यूनियन ने लगाया, यूनाइटेड किंगडम ने लगाया, जापान ने लगाया, कनाडा ने लगाया। लेकिन क्या ये सैंक्शंस इफेक्टिव थे? बेसिकली सैंक्शंस लगाया तो गया था कि रशिया के बैंक्स को क्रिपल कर देंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, डिफेंस सेक्टर, हर चीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया। और ऑब्जेक्टिव इनका यही था, वेस्टर्न कंट्रीज का, कि रशिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको कम किया जाए, जो फंड अवेलेबल है रशिया की मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए वो हटाया जाए, रशिया को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया जाए एंड फोर्स रशिया इनटू पीस नेगोशिएशंस। लेकिन ये जो सैंक्शंस है वो कंप्लीटली सक्सीड नहीं हुए। मतलब वेस्टर्न कंट्री सोच रहा था कि जो रशिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। लेकिन डिस्पाइट सैंक्शंस रशिया के पास एनफ रेवेन्यू आता गया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर कई सारे जो देश हैं वो रशिया से एनर्जी खरीद रहे थे, ऑयल ले रहे थे, जैसे स्पेशली भारत, चाइना, टर्की, ब्राजील। तो यूरोप ने अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है रशिया से वो तो कम कर ली, लेकिन रशिया ने अल्टीमेटली अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। और यही नतीजा निकला कि जो रशिया की इकोनॉमी है वो स्लो तो हुई, लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स नहीं की। और उसी लिए वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस का लॉजिक क्या है? देखो, प्राइमरी सैंक्शंस जो अभी तक लगाया गया था, मतलब रशिया के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगाया, उनके एसेट्स को फ्रीज कर देना, अमेरिकन कंपनीज को बैन कर देना कि आप रशिया में इन्वेस्ट नहीं करोगे, रशियन बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो ये प्राइमरी सैंक्शंस है कि जिस देश को आप टारगेट करना चाहते हो उसी को ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दो। लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर मामला सेकेंडरी सैंक्शंस का आ जाता है। मतलब किसी तीसरे देश को पनिश कर दो ताकि रशिया को जो हेल्प मिल रही है वो ना मिल पाए। जैसे भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, सो इंस्टेड ऑफ सैंक्शनिंग रशिया, क्योंकि अमेरिका, यूएस, मतलब बहुत सारे, यूके, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आपने देखा होगा बार बार ये कह रहे थे कि भारत को भी ऑयल बंद कर देना चाहिए, भारत को भी सैंक्शंस लगा देना चाहिए। तो एक प्रकार से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे ताकि अगर भारत रशियन ऑयल खरीदे
तो भारत को वो कीमत चुकानी पड़े। तो उनका मकसद अगेन यही है कि भारत रशिया से फिर ऑयल नहीं खरीदेगा, जिससे फाइनली रशिया को जो रेवेन्यू मिल रहा था वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ ऑयल के ऊपर ही क्यों? देखो, रशिया का ज़्यादातर जो रेवेन्यू है रशियन गवर्नमेंट का, वो ऑयल एक्सपोर्ट और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की वजह से आता है। एंड ऑयल तो रशिया का बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। और जब यूरोप ने रशिया का क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया, रशिया ने हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, भारत चाइना ने इसका एडवांटेज उठाया, और इसीलिए रशिया को अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, बिलियंस ऑफ मतलब जो रेवेन्यू आना चाहिए वो आता रहता है। एंड दैट इज वाई रशिया का जो ऑयल रेवेन्यू है वो वेस्टर्न कंट्रीज कट करना चाहते हैं, एंड इसीलिए हमेशा ऑयल के ऊपर ही इनका फोकस होता है। अच्छा, यहाँ पर ओरिजिनल प्रपोजल क्या था, मतलब सेकेंडरी सैंक्शंस के लिए जो बात चल रही थी, पहले जो वर्जन आया था बिल का यूएस कांग्रेस के अंदर, उसमें 500% टैरिफ बोला गया था, और यह भी कहा गया था चाहे कोई भी देश हो, अगर आप छोटा अमाउंट भी इंपोर्ट कराते हो ऑयल, मतलब मान लो कोई ऐसा देश है जो 1000 लीटर क्रूड ऑयल मंगा रहा है, मतलब मान लो 100 बैरल मंगा रहा है, जस्ट इमेजिन, और भारत जो है मतलब बहुत सारे बैरल्स मंगा रहा है, तो इट डजेंट मैटर, कोई छोटा थोड़ा सा मंगाए, कोई ज़्यादा मंगाए, कोई भी अगर रशिया से ऑयल, गैस, यूरेनियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो हम उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगा देंगे 500% का। पहले के बिल में ये बोला जा रहा था, लेकिन देखो 500% तो ये अनरियलिस्टिक हो गया ना। इमेजिन भारत फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम मेडिसिन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। अब जो अमेरिका में इंपोर्टर है उसको वो $100 मिलियन का थोड़ी पड़ेगा, भले ही वो मेडिसिन $100 मिलियन का हो, लेकिन उसको तो देना पड़ेगा $600 मिलियन, क्योंकि $500 मिलियन जो है वो तो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास चला जाएगा कस्टम ड्यूटी के हिसाब से। तो प्रैक्टिकली कोई भी इंपोर्टर वो मंगाएगा ही नहीं, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। एंड दैट इज वाई ट्रेड यहाँ पर ऑलमोस्ट रुक जाएगा। इकोनॉमिस्ट का भी यही आर्गुमेंट था कि इससे अमेरिकन कंज्यूमर्स हार्म होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस बिल को सॉफ्ट एंड क्यों किया गया है। देखो, बोला ये जा रहा है कि अब भारत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, कई चीज़ों में अमेरिका के साथ है, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का एक बड़ा योगदान है, हमारा जो एक्सपोर्ट है मेडिसिन, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा टैरिफ लगता है तो अल्टीमेटली अमेरिका की जो बिजनेसेस हैं वो हार्म होंगे, और पॉलिटिकली फिजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सेनेटर्स का मानना था, अमेरिका में जो सेनेट में जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना था कि आप 500% वाला बिल लेकर आओगे, बहुत सारे मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है ये बिल पास भी ना हो। तो देखो, अब क्वेश्चन ये है कि ये नया बिल क्या आया है। अब यहाँ पर बिल में 500% टैरिफ को हटा दिया गया है और सिर्फ 100% रखा गया। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100% कोई कम थोड़ी होता है, वो भी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गया। और स्पेशली एक और जो बड़ा चेंज किया गया इस बिल में वो ये है कि सिर्फ टॉप 5 प्रोड्यूसर मतलब इंपोर्टर्स के ऊपर ही ये सैंक्शंस लगाया जाएगा, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो बिल में बोला जा रहा था कि कोई भी देश अगर छोटा अमाउंट भी मंगाता है तो उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगेगा, लेकिन अब ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ टॉप 5 इंपोर्टर्स के ऊपर ही हम ये सैंक्शंस लगाएंगे। हाँ, इस बिल के अंदर आप देखोगे प्रेसिडेंशियल वेवर भी दिया गया है और कुछ एग्जेम्पशंस। प्रेसिडेंशियल वेवर में क्या है कि इस बिल में ये डाला गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई देश इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो अगर ट्रम्प को लगा कि भाई भारत के साथ तो हम दुश्मनी नहीं मोल सकते, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ लड़ने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका के साथ है, तो उस केस में ट्रम्प जो है भारत को वेवर दे सकते हैं कि यहाँ पर भारत के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगेगा। एक तो ये है। दूसरा एग्जाम्पशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो छोटे वॉल्यूम्स मंगा रहे हैं रशियन नेचुरल गैस के, तो उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेगा, सिर्फ जो टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर। और साथ ही साथ जो देश एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी जो है कम किया जाए, तो उन सारे देशों के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगने वाला। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि भारत का पोजीशन क्या है। देखो, हम तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाए हुए हैं, मतलब हमेशा से हमने मेंटेन किया है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगी। कोई ब्लॉक या कोई देश कह देगा उससे थोड़ी होगा, क्योंकि भारत का आर्गुमेंट ये कहना है कि भाई देखो, इंटरनेशनल मार्केट में तो रशियन ऑयल अवेलेबल है, और ना तो यूनाइटेड नेशन ने बैन लगाया है और ना ही ग्लोबल एम्बार्गो है। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब अगर कोई डिसीजन है तो चलो यूनाइटेड नेशन साथ लेकर लेगा ना।
आप एक देश जो है अपनी मनमानी करेगा और सोचेगा कि हम ऑयल ना खरीदें, तो ऐसे नहीं चलने वाला। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि इस बिल के अंदर और क्या-क्या है। बेसिकली ये सैंक्शंस के अलावा यहाँ पर और रशिया के बहुत सारे और भी ऑफिशियल्स हैं, कई चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शंस का प्रपोज़ल दिया गया है। जैसे रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनर्जी कंपनीज़, एलएनजी प्रोजेक्ट्स, एंटिटीज़ असिस्टिंग रशिया इन इवेडिंग सैंक्शंस। तो इस तरह से भी यहाँ पर लगाया गया है सैंक्शंस। अच्छा, करंट स्टेटस एक चीज़ समझिए, ये हमने जो भी बात किया ना, अभी ये बिल के फॉर्म में है। मतलब अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पर जो अपर हाउस है सेनेट, वहाँ पर ये बिल लाया गया है। वहाँ से जब ये पास होगा तो फिर अल्टीमेटली दूसरे हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ से जब चीज़ें पास हो जाएँ तब ये शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखना होगा कि अल्टीमेटली होता क्या है। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से लगातार कि ट्रंप ने अगेन फिर से बड़ा यू टर्न लिया है रशियन ऑयल टैरिफ को लेकर, वो आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन-सा इवेंट ऐसा था जो कि बताया जाता है कि सिंबॉलिकली यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, मतलब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव। याद रखिए, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है सबसे लोएस्ट प्राइस पर स्टडी आईक्यू के बैचेस को अवेल करने का। ये फ़ोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप डिस्काउंट ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।